सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक पारिवारिक मेंबर समझकर आपको अपना एक छोटा भाई या बड़ा भाई या छोटी बहन बड़ी बहन समझकर ये बात कर रहा हूँ। ये बात मेरे को तकरीबन 2-2.5 साल पहले किसी एक खास व्यक्ति ने मेरे को बताई थी, तो मैं आज आपके आगे शेयर करना चाह रहा हूँ। सबके घरों के अंदर कोई ना कोई परेशानी तो होती है। कामकाज की परेशानी, पति पत्नी में तनाव, या और भाई बहनों में, सास बहू में, या ऐसे कोई तनाव, शादी ना होना, बच्चे ना होना, या कोई बीमारी ऐसी हो जानी जो जल्दी ठीक ना हो, लाइलाज हो। तो उसके अंदर हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता। जो भी हमें जहाँ बोलता है हम वहीं जाते हैं। ज्योतिषियों के पास चक्कर काटते हैं, अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, जैसे हमारे धर्म गुरु हमें बोलते हैं वैसे हम पूजा पाठ करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सा एक बात बता रहा हूँ, हम सभी इन परेशानियों को कैसे अपने आप दूर कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप अपने धर्म स्थान पे मत जाओ, अपने अपने भगवान को याद करो, वो करना चाहिए हमें, वो सब आपने करना है, मगर ज़्यादा पखंडबाजी भी नहीं करनी कि अगर किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे इतने दिन ही जाना है, या ये करना है, या ये पूजा पाठ करनी है, इतना खर्चा होगा, ऐसा आपको करने से कुछ भी लाभ नहीं मिलना। केवल वो हमारे को हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, आप जिस भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं आप, हर धर्म गुरु जिनकी फ़ोटो आप देखेंगे उनका हाथ ऐसे ही होता है। आप गुरु नानक साहब को देख लो, साईं को देख लो, आप कृष्ण जी को देख लो, राम जी को देख लो, सबके हाथ ऊपर उठे होते हैं। और भी आप किसी भी धर्म गुरु को देख लो, जैनियों के अंदर देख लो, क्या होता है कि जब हम अरदास करते हैं अपने इष्ट को, जिसको हम मानते हैं, परमात्मा तो एक ही है, हमने उसको अलग अलग नाम, अलग अलग रूप दे दिए। परमात्मा एक ही है, एक ने सबको बनाया है। ये बात सभी धर्म वाले कहते हैं, हमें भी मालूम है ये। तो जब हम परमात्मा के आगे जाके, मैं मान लीजिए मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं भगवान के आगे जाके पता क्या करता हूँ, परमात्मा तूने तो मेरे को कुछ दिया नहीं, और दे दे। वो क्या कहता है, ठीक है। अब किसी बच्चे की शादी ना हो, कहता मेरी भगवान शादी नहीं हो रही, तो वो कहता ठीक है। हम जाके कहते हैं कि भगवान तूने मेरे को बहुत दुख दिए हैं, वो कहता ठीक है, तथास्तु। असल में हम जाके कंप्लेंट ही गलत करते हैं। उसका हाथ तो उठा हुआ है, उसको सीधा बोलना तथास्तु। नहीं दिया तो भाई नहीं दिया, तू दुखी है तो भाई दुखी है, मैं क्या करूं। अगर तेरी शादी नहीं हो रही तो कह रहा नहीं हो रही तो नहीं हो रही, ठीक है भाई। अब आपने अपना
प्रेयर करने का, मांगने का ढंग थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, तो वो एक कागज़ पे लेटर लिखे बिना किसी को बताए हुए, परमात्मा के नाम, जिसको भी मानता है, हे साईं बाबा, हे गुरु नानक, हे राम जी, हे यीशु, जो जो आप जिसको मानते हो, हे अल्लाह, मेरी शादी हो गई है, मेरे अब 2 बच्चे हैं, मैं कितना खुश हूँ, मेरा परिवार हंसता खेलता है, मेरे पति अभी आएंगे शाम को, तो हम घूमने जा रहे हैं, मेरा बेटा अब 3 साल का हो गया है, या छोटा बच्चा अभी 1 साल का है। ऐसे आप फ्यूचर की 5-7 साल बाद की बातें उसमें लिख दो। आपका काम काज ठीक नहीं चल रहा, उसमें लिखो आप, ये परमात्मा तूने इतनी बख्शिश की है, मैंने अभी अभी नई गाड़ी खरीदी है, मैं गाड़ी में अपने पूरे परिवार को, अपने मम्मी पापा को साथ घूमने जा रहा हूँ, आपके दर्शन को आ रहा हूँ। ये आप लिखोगे, भगवान कहेगा ओके। आप लिखोगे कि मेरी शादी होगी, मेरे 2-3 बच्चे हो गए, मैं परिवार के साथ अब आपका जागरण कराऊंगा, आपके मंदिर में आपकी आके सेवा करूंगा, भगवान करेगा ओके। अगर आपको आप शारीरिक तौर पे कुछ कमी है, तंदुरुस्त नहीं है, आप बोलोगे कि भगवान मैं इतना खुश हूँ, मेरी टांगें इतनी सही हो गई हैं, मैं इतना ज़्यादा वो अब हूँ कि मैं अब हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार तेरे दर्शन करने आया करूँगा, भगवान ने करना तथास्तु। आप के पास पैसे बहुत कम थे, आपने लिखना है कि परमात्मा तूने मेरे को इतना दे दिया है कि अब जो भी मेरे से मेरा दोस्त यार रिश्तेदार मांगता है उसको मैं 10-20 हज़ार 50-50 हज़ार तो ऐसे ही दे देता हूँ, भगवान करेगा ओके। तो ऐसी अब चीज़ें लिखिए, आप यकीन करना, ये बातें मैंने अपने कई पेशेंट्स को बताई, खुद अपने ऊपर भी लागू की। उस लेटर को लिख के आपने बिना किसी को बताए छिपा कर, जहाँ आप पूजा स्थल है आपका जो भी है, बेशक घर में एक फ़ोटो ही है भगवान की, किसी भी भगवान की, उसके पीछे आप छिपा कर रख दीजिए, जहाँ आप प्रार्थना करते हैं। किसी को आपने बताना नहीं है, अपने घर वालों को, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, किसी को नहीं बताना, केवल आपकी और भगवान की आपस में बातचीत हो रही है। तो जब मैंने ऐसे कई पेशेंट को बताया, वो आते थे, एक थे यहाँ पे, वो डॉक्टर थे, उनका बेटा, कई क्लिनिक थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, वो हो तो रही थी मगर बेटा ही नहीं करता था। तो मैंने उनको बोला भी ऐसे लिख के डालो कि मैं तो पोते पोते खिला रही हूँ, तो लिख के डाला। 6 महीने के अंदर वो मिठाई का डब्बा लेकर मेरे पास आ गए। ऐसे ही मैंने और भी, मेरे परिवार में भी हमारा बेटा नहीं शादी करवा रहा था, मैंने लिख के डाला तो उसने भी शादी फटाफट करवा ली। जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखोगे आप, पॉजिटिवली बातें, आप पढ़ाई में कमज़ोर हो तो लिखिए कि मैं तो क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मेरे को सबके सामने सामने सम्मानित किया गया, मेरे को अवार्ड मिला, तो भगवान कहेगा तथास्तु। ऐसे ही अगर आप बोलोगे कि भी मैं तो बहुत नालायक हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, भगवान कहेगा तथास्तु, तो नालायक ही रहे भाई। तो आपने ये बातें लिख कर उस फोटो या जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे रखनी है। अब देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर ही आप की ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जो नेगेटिव एनर्जी सारी ख़त्म हो जाएगी, सारी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये आप कीजिए, आपके रिश्तेदार, दोस्त या जिसको ये परेशानी हो, आप उसको भी इसको शेयर करना, वो भी ऐसे करे। और अगर आपने आगे शेयर नहीं करनी तो इसको आप डिलीट कर देना। अगर तो शेयर करनी है, शेयर करके उसके बाद आप इस वीडियो को डिलीट कर देना, ताकि हमने ये किसी को बताना नहीं कि हमारी जो परमात्मा के बीच में बात हो रही है, हमने वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, अपने पास ही रखनी है। और यकीन जानना, आप मेरे को 2, 4, 6 महीने के बाद ज़रूर मैसेज करना
कि हमारे को ये परेशानी थी, परमात्मा की कृपा से वो दूर हो गई। बाकी आपने जो पूजा पाठ करते हैं वो करना है, जो आप नॉर्मल करते हो। किसी के कहने के ऊपर भी आपके ऊपर ये हो गया, वो हो गया, नज़र लगी, वो हो गया, कुछ नज़र वजह कुछ नहीं लगती किसी की। अगर ऐसे नज़र लगती होती तो मेरा ख्याल 90% दुनिया तो भूखी ही मर जाती। भाई बहन को नहीं खाने देता, बहन भाई को नहीं खाने देती, कोई रिश्तेदार आपको नहीं खाने देता, पड़ोसी आपको नहीं खाने देता, आप पड़ोसी को नहीं खाने देते। अगर ऐसे नज़र लग जाती तो पहले लोगों के पास साइकिल होती थी, आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अगर नज़र लगती तो गाड़ियां की जगह, वो साइकिल की जगह अब तो उनके पास वो बैलगाड़ी होनी थी, साइकिल भी नहीं होना था। पहले हम रहते थे एक कमरे के घर में, अब रहते हैं 5-5 कमरे के घर के अंदर। तो नज़र किसी की कुछ नहीं लगती। ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, ये हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं धर्म गुरु, केवल अपने पैसे लेने के लिए। तो आप इनकी बातों में मत आइए। आप केवल परमात्मा के साथ अपना रिश्ता बना के रखिए। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर एक लाइन आती है, एक पिता एकस के हम बारक। एक ही पिता है सबका, हम ही उसके बच्चे हैं। और कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे परेशान हों। अब तो आप अपने पिता के सामने रोज बोलो कि पापा तू तो मेरे को ये लेके देता, ये लेके नहीं देता, ये नहीं लेके देता, शिकायतें करते रहो, तो कहेगा ठीक है, तुम तो बहुत बहरे हो, तुम गंदे हो, ठीक है मैं गंदा ही हूँ। आप बोलो पिता तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे को इतना कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने, तो परमात्मा कहेगा ठीक है, वो और देगा आपको। इसलिए आपने पॉजिटिव बातें लिख कर ये डालनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे को सभी साथी इसका पॉजिटिव रिजल्ट जब आएगा तब मेरे को लिख के भेजना। तो ये वीडियो आप सबको शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी सब नए साल से ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।